जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मौनी अमावस्या की कथा सुनेंगे। इस व्रत में कथा के बिना मौनी अमावस्या का व्रत अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बेहद धार्मिक महत्व है, तो आइए मौनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर ली थी और अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित जी ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। और इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से ये दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। और उसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गीद का घोंसला था और उस गीद का परिवार रहता था। गीद के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उसकी समस्या का निवारण करो। ये वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन को सिंहल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहाँ उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वह नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और कौन लिपा पोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उसकी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा यहाँ कौन काम करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वालों को खोजने की कसम खा ली। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी के भाई और बहन को लिपा पोती करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उसकी श्रम साधना पर प्रसन्न हुई और घर उचित समय पर उसके पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उसके साथ ही चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। ये समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमा की। इसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। हे भगवान, जिस तरह सोमा दोवन का परिवार आपने वापस जीवित किया, वैसे सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। सोमा ने कहा कि ये सोमवती माता की कृपा है और गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी सुहागिन स्त्रियां मौनी अमावस्या का व्रत करेगी और कहानी सुनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये कथा आप जरूर सुने। ये कथा सुनने से आपके घर पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी।
मौनी अमावस्या की ये कथा आपको कैसी लगी? अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।